नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। एंड गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, एक जर्नल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो ये है कि नेक्स्ट कुछ घंटे में क्या, नेक्स्ट कुछ दिनों में क्या होगा आपकी लाइफ में। ठीक है, तो मैं एक्चुअली दिनों में बना रही थी, बट आई डोंट नो व्हाई, बट आई सेड आवर्स, यानी कि घंटों में। तो हो सकता है कुछ लोगों की ज़िंदगी में विद इन फ्यू मिनट्स, विद इन फ्यू आवर्स ये चीज़ हो जाए, अगेन मिनट्स मतलब क्या राइट। तो हो सकता है कि कुछ घंटों में, कुछ मिनट में आपकी लाइफ में चेंजेस आपको नज़र आ जाए। अदरवाइज़ फॉर मोस्ट ऑफ़ यू, मैं ये डेज़ के हिसाब से बता रही हूँ कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर, ठीक है, क्या बदलाव आ सकते हैं, क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, क्या चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी, एंड ऑल दैट सिनेरियोस। ठीक है, सो कंप्लीट रीडिंग है और डिटेल रीडिंग है, एंड अदर देन दैट ये जनरल रीडिंग है। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपके सेशन के साथ। एंड जो भी ज़ोडिएक साइन की एनर्जी ज़्यादा प्रोमिनेंट आएगी वो मैं आपको बताऊंगी, एंड जो नहीं आएगी वो मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, बाकी ऑल साइन रीडिंग है तो ऑल साइन की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। ठीक है, ऑल साइन का मतलब है सारे ज़ोडिएक साइन के लिए, बट जो भी प्रोमिनेंट आएंगे वो चीज़ मैं आपको बताऊंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर सेशन। एंड जब गाइस, मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं जिनमें आप जुड़ सकते हैं। उसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन हो और आप उसे मिस ना कर पाएँ। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट कुछ दिनों में आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आने वाले हैं। ओके, सो पहले ही कार्ड दो आपके निकल आए हैं, जो है तीन कार्ड से। पहला क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, दूसरा क्वीन ऑफ वांस का कार्ड है, तीसरा नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है। मतलब इतने पॉजिटिव कार्ड आपके फर्स्ट ही कार्ड का सेट इतना पॉजिटिव निकला है यूनिवर्स के थ्रू, डिवाइन के थ्रू। आई एम सो हैप्पी, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू गाइस। आपकी कोई ड्रीम, आपकी कोई विश यहाँ पे अकम्पलिशमेंट मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, कोई ऐसी ड्रीम, कोई ऐसी विश या कोई ऐसे पर्सन के साथ आपका जुड़ाव जो कि एक सोल कनेक्शन में था, या आप बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड थे उस पर्सन से, वो पर्सन की तरफ से या यूनिवर्स की तरफ से आपको क्लैरिफिकेशन मिल सकता है कि येस, दिस इज़ द वन फॉर यू। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी तक फील तो करते थे कि पर्सन के साथ आप इमोशनली बहुत अच्छे जुड़े हुए हो, इमोशनल कनेक्शन बहुत अच्छे हैं, जुड़ाव आपका बहुत अच्छा है, लेकिन शायद आप कंफ्यूज थे कि क्या यही वो इंसान है या नहीं, क्या आपको इन्हें छोड़ देना चाहिए, मूव ऑन कर जाना चाहिए, या फिर क्या आपको इनके लिए वेट करना चाहिए। ठीक है, तो फाइनली आपका वेट वर्दी होने वाला है। या तो सामने वाला पर्सन आपको कुछ ऐसी बात बता सकता है, कोई ऐसा सिग्नल दे सकता है, ठीक है, या फिर वो कुछ ऐसा बोल सकता है जिससे आपको फील हो जाएगा कि हाँ, दिस पर्सन इज़ वर्दी वेटिंग। माई गॉड, वी हैव किंग ऑफ वैंड्स एट द बैक ऑफ द डेक एंड सन का कार्ड है। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, this is amazing, this is amazing. We have king and queen from the same set, king of wands and queen of wands. You are counter couple. ठीक है, I don't know, I've said counter couple. You are made for each other. Okay, you are counterparts, made for each other. आप दोनों एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं, आप दोनों एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, आप दोनों एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं, एक ही सोल के दो पार्ट आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, अगेन ट्विन फ्लेम, सोलमेट, एनी काइंड ऑफ अ कनेक्शन, बट बहुत हैवी कनेक्शन, बहुत पॉजिटिव कनेक्शन, फ्लरिशिंग कनेक्शन। एंड आप इंट्यूटिवली जानते हो कि ये कनेक्शन वर्थ गिविंग है, ये कनेक्शन वर्थ वेटिंग है फॉर मोस्ट ऑफ यू। और अगर आप नहीं जानते, आप सिंगल हैं, आपको ये नहीं समझ आ रहा कि कौन से पर्सन के साथ एक्चुअल में आपका कनेक्शन है या नहीं, ठीक है, या फिर अगर आपके पास चॉइसेस हैं कनेक्शन की, राइट, अगर आपके पास चॉइसेस हैं, आपको यही नहीं समझ आ रहा कि आपको किधर जाना चाहिए, किधर नहीं जाना चाहिए, किसकी तरफ मूवमेंट लेना चाहिए, किसकी तरफ मूवमेंट नहीं लेना चाहिए। अगेन ये सेम जेंडर रिलेशनशिप भी हो सकती है, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी। मेरे चैनल पे सबका स्वागत है। ठीक है, सो या ये एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी से भी हो सकता है। आप दोनों में से कोई एक पर्सन मैरिड भी हो सकता है। ठीक है, एक मैरिड हो, एक अनमैरिड हो, एक सेपरेटेड हो। ठीक है, इस तरीके से एनर्जी हो सकती है, दोनों ही सेपरेटेड है, दोनों ही डिवोर्सी हैं, अनमैरिड है, इस तरीके की वाइब्रेशन हो सकती है। अगेन आई एम नॉट हेयर टू जज एनीवन। ठीक है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जाके मत बोलिएगा, आई एम नॉट हेयर टू जज एनीवन। ठीक है, आपकी पर्सनल लाइफ, आपके पर्सनल डिसीजंस, अब मैं नहीं जानती आप कौन सी सर्कमस्टांसेस से निकले हैं और आपने क्या डिसीजंस लिए हैं, एंड आई हैव नो राइट टू से इट वेदर इट्स राइट और रॉन्ग। ठीक है, यूनिवर्स सब यूनिवर्स बताता है जो बताता है, हम कुछ नहीं होते बताने वाले। ठीक है, तो आई हैव नो राइट टू जज एनी वन, एंड आई विल नॉट गोइंग टू जज एनी वन और एनी स्टेप इन योर लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये चीज़ है, ये सिर्फ मैं लाइन उनके लिए बोल रही हूँ बिकॉज मुझे कमेंट सेक्शन में कई सारे लोग अपने व्यूज़ बताते हैं कि मैम आप मैरिड कैसे बोल रहे हो।
तो मुझे नहीं पता यार, मैरिड की एनर्जी आ रही तो मैं बोल रही हूँ, दैट्स इट। ख़त्म बात। ठीक है, नहीं हो आप मैरिड तो मत लीजिए उसको दिल पे, कम ऑन। तो ये चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। बट एक अच्छा इमोशनल कनेक्शन मुझे आप दोनों के बीच में लग रहा है, अच्छा कनेक्शन है। एंड यहाँ पे जो बेसिकली चीज़ ये है कि यहाँ पे या तो आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, चाहे आप कोई से भी जेंडर से हो, चाहे आप कोई मतलब अपने पर्सन से हो, चाहे वो क्रश है, चाहे वो आपका पास्ट में रिलेशनशिप आपकी रह चुकी है, नहीं रह चुकी है, आपके पार्टनर है, आपके हस्बैंड है, वाइफ है, जो भी है, सबके केस में मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत हैवी लग रहा है। आई एम सॉरी, बट जिनको नहीं पता उनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या नहीं, तो ये उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। हो सकता है उनकी मदर हो सकता है उनके पेरेंट्स हो सकता है उनकी फैमिली में कोई ऐसा इंसान हो, ठीक है। तो वो चीज़ हो सकती है, या फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनकी आगे बढ़ने का जुनून है, उनके एम्बिशंस है, आई एम फीलिंग लॉट ऑफ एनर्जीज, ठीक है। सो मे बी बहुत एनर्जी से भरा हुआ ये इंसान हो, एंड अपनी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी ही लेना, ठीक है, आगे बढ़ते जाना, ये चीज़ का है यहाँ पर। अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सिनारियोज में लग रहे हैं। द रीज़न इज़ कि ये या तो उस पर्सन को छोड़ना नहीं चाह रहे, उसको छोड़ नहीं रहे, ये जानते हुए कि वो पर्सन उनका या तो कार्मिक पार्टनर है, या फिर वो पर्सन जो है वो बहुत फ्लरिशिंग नहीं है, डेवलपिंग नहीं है उनके लिए। ये जानते हुए भी वो पर्सन उनको छोड़ नहीं पा रहे या छोड़ना नहीं चाह रहे, ठीक है। वो या तो ये दोनों रिलेशनशिप साथ में ही कैरी ऑन करना चाहते हैं, या फिर वो कंफ्यूज्ड हैं कि वो क्या करे क्या ना करे, किसको प्रायोरिटी पे रखे, किसको प्रायोरिटी पे ना रखे, वो कंफ्यूज्ड एनर्जी में है, ठीक है। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं आपको ये बोलूँगी कि आप दोनों, क्योंकि काउंटर पार्ट है, आप दोनों सोलमेट हैं, आप दोनों की एनर्जीज एक जैसी है, ठीक है। आप दोनों एक ही बीच के, जैसे हम कहते हैं ना, एक ही सोल के, एक ही कंपोनेंट के, एक ही एनर्जी फॉर्म के, आप दो डिवाइडेड पार्ट्स हैं, ठीक है। वी कैन बी डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। या आप कहीं ना कहीं एक बेसिक एनर्जी लेवल आप दोनों सेम शेयर करते हैं, तो इन दैट केस डेफिनेटली थर्ड पार्टी के साथ इन्हें कन्फ्यूजन तो है कि इन्हें छोड़ना चाहिए नहीं छोड़ना चाहिए, बट आप इनकी विश कम ट्रू हैं, आप इनके ड्रीम कम ट्रू हो, ये आपके साथ हैप्पीनेस फील करते हैं, तो ये आपकी तरफ कोई ऐसा मूवमेंट ले सकते हैं अपकमिंग कुछ टाइम में, या फिर अपकमिंग कुछ टाइम में आपको डिवाइन की तरफ से, आपको यूनिवर्स की तरफ से कोई ऐसा मूवमेंट मिल सकता है, कोई ऐसे साइन सिंबल्स मिल सकते हैं जिससे आपको फील हो कि हाँ, मुझे इस कनेक्शन के लिए वेट करनी चाहिए, मुझे इस पार्टनर के लिए वेट करनी चाहिए, मुझे इनकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए, या मुझे इस रिश्ते के अंदर होप रखनी चाहिए, ठीक है। चीज़ें अभी भी चेंज हो सकती हैं, चीज़ें अभी भी बदल सकती हैं, मुझे एक बार और एफर्ट्स करना चाहिए। या आपके इंट्यूशन, आपकी इनर सेल्फ, आपकी गट फीलिंग, ठीक है, वो चीज़ आपको बताएगी कि येस दिस इज़ द वन, दिस पर्सन इज़ द वन फॉर यू, ठीक है। पूरी दुनिया में यही पर्सन है जो आपका काउंटर पार्ट है, यही पर्सन है जो आपके लिए बना है, यही पर्सन है जिसके साथ आपकी एनर्जी इतनी मैच हो रही है, और आप मिलते ही एकदम इट्स जस्ट लाइक अ बूम, ये क्या था, ठीक है। ये चीज़ स्पेशली अगर आप सिंगल है तो आप इस पर्सन से मिलते ही आपको ऐसा फील होगा कि ये क्या कनेक्शन था, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद अपने आप से बात कर रही हूँ, ऐसा चीज़ फील हो रहा है। इतनी सिमिलैरिटीज़ आप दोनों में कि आपको ऐसा फील हो, इतनी सिमिलैरिटीज़ है, एंड यू बोथ आर इन अ पॉजिटिव एनर्जी, यू बोथ आर इन अ पॉजिटिव एनर्जी, मोटिवेटेड एनर्जी। बट यहाँ पे डेफिनेटली मुझे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है, ठीक है, अगर आपको पता है तो। एंड ये पर्सन कंफ्यूज है, थर्ड पार्टी को नहीं इतनी जल्दी अभी छोड़ना चाह रहे, या फिर थर्ड पार्टी की जिम्मेदारियां हैं इनके ऊपर, इस तरीके से हो सकता है। आप दोनों में से कोई एक पर्सन सेपरेटेड हो सकता है, जिसका चाइल्ड हो सकता है, ठीक है। वो एक्स्ट्रा गिविंग है, ये भी चीज़ हो सकती है इस कनेक्शन के अंदर, अगर ये पुराना रिलेशनशिप रह चुका है। बट अगर ये क्रश है, अगर ये नया है, अगर आप दोनों रिलेशनशिप में नहीं रहे हो, ये पर्सन आपको अपना ड्रीम कम ट्रू समझते हैं। पर्सन समझते हैं कि आप इनके कहीं ना कहीं एक काउंटर पार्ट की एनर्जी में है। हो सकता है कि वो इस टर्मिनोलॉजी से नहीं वाकिफ़ हो, ठीक है, बट वो आपको एक काउंटर पार्ट की तरह समझते हो, समझते हैं कि आपकी और इनकी ट्विनिंग बहुत अच्छी है, आप दोनों एक अच्छा मैच बनोगे। बट ऑलरेडी इन्होंने या तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट किसी को दे रखा है, या मैरिज में है, या फिर हो सकता है डिवोर्स से है, सेपरेशन है, या जिम्मेदारियां हैं, बच्चों की जिम्मेदारी है, सिंगल फादर सिंगल मदर है, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। अ लॉट ऑफ चाइल्ड एनर्जी, आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ चाइल्ड एनर्जी, ठीक है। तो मे बी आप दोनों मैरिड हैं एंड आप दोनों का चाइल्ड है, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। या आप दोनों सेपरेटेड डिवोर्सी हैं, सेपरेशन में है, और आप दोनों के चाइल्ड्स हैं, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। या फिर इनके या आपके दोनों में से किसी का चाइल्ड हो सकता है, ठीक है। या फिर इनकी पर्सनल लाइफ में कोई चाइल्ड है इनकी या आपकी, आई डोंट नो, बट आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ चाइल्ड एनर्जी है, अ लॉट ऑफ चाइल्ड एनर्जी। जैसे बच्चों के लिए जो परेशान होते हैं ना माँ बाप, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि अगर मैं ये स्टेप लूँगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो वो क्या होगा, ये सारी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है।
नेक्स्ट फ्यू डेज़ में क्या होने वाला है, आपको कोई ऐसा इंडिकेशन मिलेगा, कोई ऐसा सिंबल मिलेगा, या तो पर्सन खुद सामने से आकर आपको बोलेंगे कुछ ऐसा कि आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि हाँ ये कनेक्शन ग्रोथ है, वर्किंग है, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, मगर ये दोनों ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के विश कम ट्रू हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ इमोशनली कनेक्टेड हैं, एंड एज वेल एज आप दोनों जो है अपनी खुशियाँ एक साथ बांटते हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए एक दूसरे के लिए खुशी का सोर्स बन रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए कंप्लीशन का सोर्स बन रहे हैं, आप दोनों का कनेक्शन बहुत वर्थ है, वर्थ लिविंग है, वर्थ ग्रोइंग है, ठीक है। इस कनेक्शन के लिए मेहनत करनी चाहिए, इस कनेक्शन के लिए डेवलपमेंट करना चाहिए, हर चीज़ जो है वो आपके फेवर के अंदर होगी, आप इमोशनली अनएक्सप्रेसिव हो जाओगे उस चीज़ को लेकर, बिकॉज आपको श्योरिटी हो जाएगी कि आपके पर्सन तो आपसे ही प्यार करते हैं, वो आप ही के लिए बने हैं, चाहे दुनिया में किसी के साथ भी हो, ठीक है। ये चीज़ की श्योरिटी आपको हो जाएगी इतने बड़ा ऑथेंटिक लेवल पे, या फिर आपके पर्सन को हो जाएगा, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है बिकॉज आपके पर्सन एक इमोशनल लेवल पे अनएक्सप्रेसिव पर्सन है, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते, वो अपनी फीलिंग्स को दबा लेते हैं, वो अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर सकते हैं, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये आपके साथ बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं, ये आपका साथ भी नहीं छोड़ना चाहते, आपके साथ भी नहीं रहना चाहते, एक ऐसी एनर्जी यहाँ पे क्रिएट हो रही है। तो डेफिनेटली कुछ ऐसा स्टेप लेंगे, कुछ ऐसा बोलेंगे कि आपको फील हो जाएगा कि हाँ ये पर्सन जो है वो देर सवेर, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टेड है, एंड ये पर्सन आगे की तरफ स्टेप लेना चाहेंगे, आगे की तरफ स्टेप बढ़ना चाहेंगे, आपको श्योरिटी हो जाएगी नेक्स्ट फ्यू डेज़ के अंदर अंदर। अगेन विद सन एनर्जी, ये पर्सन आपको मैसेज सेंड कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आपको बात कर सकते हैं, चीज़ों को क्लैरिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहती हूँ सन की एनर्जी आते ही चीज़ें बहुत क्लैरिफाई हो जाती हैं, श्योरिटीज़ हो जाती हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, किधर जाना है किधर नहीं जाना, एंड विद दैट 9 ऑफ कप्स एंड सन की एनर्जी, सो कहीं ना कहीं योर विश इज़ कमिंग ट्रू, ठीक है। आपकी विश ऑन ग्राउंड ट्रू हो रही है, आपकी विश 3D लेवल पे ट्रू हो रही है, आपकी विश ये नहीं है कि कल्पनाओं में सच हो रही है, आपको सपना नज़र आ रहा है इनका, या आपको नंबर नज़र आ रहा है इनका, या आपको हो सकता है कुछ लोगों के लिए मे बी सिग्नल्स जो है वो यूनिवर्स इस तरीके से भेजे कि आपको सपने में ये नज़र आए, या फिर आपको नंबर्स ये नज़र आए, या फिर आपको एंजल नंबर्स नज़र आए, उनका फ़ोन नंबर बार बार नज़र आ रहा है, उनका नाम नज़र आ रहा है, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। बट फॉर मोस्ट ऑफ यू 3D लेवल पर आपको कुछ ऐसा दिखेगा या कुछ ऐसा प्रतीत होगा जिससे आप श्योर हो जाओगे, ठीक है। जो लोग स्पिरिचुअल है या जो लोग रिलीजियस हैं, ठीक है, जो अपने प्रभु से कनेक्टेड है, जिनको भी आप मानते हैं, जिस भी नाम से आप मानते हैं, अगर आप डिवाइन से कनेक्टेड है तो आपको इंट्यूशंस फील हो सकती हैं, आपको मेडिटेशन में इंट्यूशन फील्स हो सकती है, ठीक है। आपको ड्रीम्स में चीज़ें सामने आ सकती हैं, ठीक है। इट कैन बी एनीथिंग, राइट। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, और वेरी प्रॉस्पेरस एंड वेरी पॉजिटिव एनर्जी, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, इसमें मुझे कुछ भी नेगेटिव नहीं लग रहा। बस सिवाय इस चीज़ के कि अगर ये थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, तो थर्ड पार्टी को सेपरेट नहीं करना चाहते, बट ये आपसे ट्रू लव में है, डिवाइन लव में है, कंपैशनेट लव में है, और ये पर्सन आपको और अपना दोनों का इक्वल मैच देखते हैं, परफेक्ट मैच, काउंटर पार्ट्स मेड फॉर ईच अदर, ये वो एनर्जी है, ये कन्फ्यूजन वाली एनर्जी नहीं है, इनको पता है ये आपके लिए बने हैं, चाहे फिर ये कितने ही लोगों के इन्फ्लुएंस करे लोग इनको, चाहे कितना ही कुछ बोले, लेकिन इनको पता है कि ये आपके लिए बने हैं, आप इनके लिए बने हो, इनको श्योरिटी है इस चीज़ की, जितनी आपको श्योरिटी है उससे ज़्यादा इनको श्योरिटी है, एंड ही और शी नोज़ इट। डेफिनेटली इमोशनल कनेक्शन है, ये एक्सप्रेस कर सकते हैं, कुछ चीज़ इमोशनली एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्लैरिफाई कर सकते हैं, गलती इनकी है तो माफ़ी मांग सकते हैं, ठीक है। अगर आप दोनों मैरिड हैं तो ये रिकन्सिलेशन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स सी, और देखते हैं कि नेक्स्ट फ्यू डेज़ के अंदर आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या बदलाव आने वाले हैं। जो ज़ोडिएक साइन यहाँ पे हो सकता है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस हो सकते हैं, लियो हो सकता है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकता है, ठीक है। वेरी हाई चांसेस ऑफ दैम। ओह माय गॉड, यहाँ पे मुझे कॉम्बिनेशन भी कुछ हो सकता है कि मे बी आप दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो एरीज, लियो, सेजी एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियन का हो, ठीक है। मे बी मे नॉट बी, आई डोंट नो, बट हाँ कुछ हद तक ऐसा हो सकता है फॉर सम ऑफ यू। We have here two of moon, definitely we have a very deep emotional bond, equal give and take के ऊपर emotional bond है, made for each other वाला emotional bond है। अगर ये person आपसे प्यार करते हैं और अगर ये आपसे separated है, आप दोनों single हैं और ये आपसे separated है, तो ये अपने आप को reserve कर रहे हैं आपसे reunite करने के लिए, ठीक है। अपने emotions को कहीं और invest नहीं कर रहे हैं, अपने emotions को कहीं और नहीं लगा रहे। We have astrologer, a very very high chances of person becoming committed towards you in person। ये पर्सन आपकी तरफ कमिटेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इवन अगर ये एस्ट्रोलॉजर का कार्ड आ रहा है तो हो सकता है कि
आपको किसी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर के थ्रू गाइडेंस मिले, ठीक है, इट कैन बी लाइक एनीथिंग, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर के थ्रू आपको गाइडेंस मिले, मे बी मे नॉट बी, आई डोंट नो, बट ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है। बट ये पर्सन आपकी तरफ कमिटेड होने वाले हैं, लव, डीपली प्योरली ट्रू लव है, अच्छा कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है इस कनेक्शन के अंदर, ठीक है, ये कोई छोटा मोटा कनेक्शन नहीं है कि ऐसे ही नहीं बन गया है, ये सोल कनेक्शन के अंदर बना, ये डिवाइन की मर्ज़ी से ये कनेक्शन बना है। सन का कार्ड आने का मतलब ही यही है कि डिवाइन की मर्ज़ी से कनेक्शन बना है, ये ना आपके कहने से ना मेरे कहने से, किसी के कहने से नहीं बना है ये, ठीक है। ये अगर क्रश भी है, अगर ये अट्रैक्शन भी है, तो भी ये कनेक्शन बहुत अच्छा है, ये फ्लरिशिंग होगा अपकमिंग टाइम के अंदर, बिकॉज ये इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन फॉर्म करना चाहते हैं। वी हैव हेयर 6 ऑफ मून्स एंड वी हैव हेयर 8 ऑफ सन्स, ओके। तो ये पर्सन डेफिनेटली वी हैव ए कार्डिनल एज वेल, थोड़ा सा टफ प्रोसीजर्स हो सकते हैं, ठीक है, मे बी आपकी रिलेशनशिप में थोड़ा सा टफ फेजेस हो सकते हैं, बट ये पर्सन बहुत लाउडली अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि विद इन फ्यू डेज़ ये पर्सन आपको बहुत लाउडली फीलिंग एक्सप्रेस करे, वो चीज़ नहीं हो सकती। माफ़ी मांग सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, लेकिन बहुत लाउडली वो चीज़ें नहीं शो होगी, ठीक है। बहुत ऐसे ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ज़िंदगी पलट जाएगी, ये वो वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। तो डेफिनेटली पर्सन एक्सप्रेस करेंगे, बट विद इन समथिंग, एक मार्जिनल लेवल पर चीज़ें एक्सप्रेस होंगी। दूसरी चीज़ ये है कि ये पर्सन के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, एक ट्रेमेंडस चेंजेस द मोमेंट ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में रिटर्न आते हैं, प्रोवाइडेड अगर ये आपसे सेपरेशन में है या आपसे नो कांटेक्ट में है, तो ये जब भी रिटर्न आते हैं, इनकी ज़िंदगी में, इनके हाव भाव में, इनके रवैये में आपको बदलाव देखने को मिलेंगे, आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। बहुत से ऐसे चेंजेस जो आप वेट कर रहे थे इनके अंदर आने का, और आपको ऐसा लग रहा था कि बहुत लंबे टफ जर्नी से निकल कर ही शायद ये चेंजेस ये अपने ज़िंदगी के अंदर ये वाले ला सकते हैं, तो वो चेंजेस आप इनकी ज़िंदगी के अंदर देखेंगे द मोमेंट ये पर्सन रिटर्न आपकी लाइफ में आते हैं या फिर आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कैरियर फाइनेंस के लिए भी मुझे कार्ड सही लग रहे हैं, ठीक है। आपकी कोई विश कम ट्रू हो रही है, चाहे वो कैरियर फाइनेंस की हो, तो मे बी आपकी कैरियर फाइनेंस की कोई विश कम ट्रू हो रही है, प्रोवाइडेड मुझे सिर्फ फाइनेंस की इसके अंदर वाइब्स आ रही है, बहुत ज़्यादा मुझे कैरियर की वाइब्स नहीं आ रही, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। बट हाँ, किसी लोगों के केस में ये चीज़ हो सकती है कि विश कम ट्रू हो उनको, बट फाइनेंस के केस में डेफिनेटली आपको कुछ फाइनेंशियल ग्रोथ यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। फाइनेंशियल ग्रोथ आपको डेफिनेटली यहाँ पे मिल रही है, बट अदर देन दैट मुझे यहाँ पे कैरियर की कोई खासा वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं आई है। कोई विश कम ट्रू हो जाएगी, बस इतनी चीज़ मुझे पता चली है, ठीक है। लेट्स सी यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस लेकर आ रहा है। ओके, सो वी हैव ए नो, वेट, पोस्टपोन, पॉज, से नो। आई डोंट नो आपके दिमाग में किस टाइम पे क्या क्वेश्चन चल रहा था, बट यूनिवर्स का आंसर उसके लिए नो आया है, ठीक है। इस टाइम पर आपको पोस्टपोन करने के लिए कहा गया है, चीज़ों को कुछ दिनों का इंतज़ार करने के लिए कहा गया है, एंड उसके बाद ही चीज़ें कुछ करने के लिए कहा गया है। कोई मेजर डिसीजन अगर आप लेना चाह रहे हैं इस टाइम फ्रेम में, तो आपको वो नो कह दिया गया है। आई डोंट नो आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन था, आपके दिल में क्या क्वेश्चन था, या आप किस चीज़ से घबरा रहे थे, बट यहाँ पर आपको पोस्टपोन करने के लिए कहा गया है, चीज़ों को नो बोलने के लिए कहा गया है, या फिर वेट करने के लिए कहा गया। तो ये वेटिंग ही पीरियड है, ये इसमें आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय वेट करने के। तो आप वेट ही कर सकते हैं अपने पर्सन के वापस आने का या उनका कांटेक्ट करने का विद इन फ्यू डेज। देन वी हैव पिलर ऑफ लाइट, योर वाइब्रेशन इज राइजिंग, यू आर द ऑरेकल। आपकी वाइब्रेशन राइज हो रही है, आपकी एनर्जी लेवल राइज हो रही है। अब धीरे धीरे प्रभु आपको खुद से जोड़ रहे हैं, डिवाइन आपको खुद से जोड़ रहे हैं, यूनिवर्स आपको एक यूनिवर्सल एनर्जी के अंदर क्रिएट करना चाहती हैं, ठीक है। एक यूनिवर्सल वाइब्रेशन आपके अंदर इंक्रीज़ कराना चाहती हैं, आपके एनर्जी को इन्हांस कराना चाहती हैं, ताकि आप एक सही पाथ को चूज़ कर सकें, ठीक है। तो यू आर बिकमिंग दिस पिलर ऑफ लाइट, ठीक है। पिलर ऑफ लाइट आप बन रहे हैं, एक लाइट से भरा सोर्स आप बन रहे हैं, एंड डेफिनेटली आपकी वाइब्रेशन इंक्रीज़ हो रही है, एंड इसकी मदद से आप बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में क्लैरिटी से देख पाएंगे। लेट्स सी और क्या आ रहा है आपके लिए। वी हैव हियर द की, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है लॉकेट, डॉग, लेडी, क्रॉस रोड्स, ओके। सो मे बी आपके पर्सन जो है वो थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं चीज़ों को लेके, ठीक है, कि क्या करना है, किस रास्ते पे जाना है, किस रास्ते पे नहीं जाना है, ठीक है। इट मे बी लाइक इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो, या फिर ये आपको बहुत ज़्यादा
प्रेफर करते हैं अपनी ज़िंदगी में, बट अभी ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को, क्रॉस रोड्स की वजह से। जो क्रॉस रोड्स आई हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। यहाँ पे किसी को लॉयल्टी इश्यूज़ हो सकते हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, लॉयल्टी इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से आप इस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, या फिर ये अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे बिकॉज ये इस टाइम पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। ये इस टाइम पे बस चीज़ों को देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं और कोई एक्शन नहीं ले रहे, और कन्फ्यूज्ड ही बस रह रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। अगेन 22 एंड 33 नंबर जो है वो आपको रिपीटेडली दिख सकता है, ठीक है। 23 या 33 या 22 ईयर्स के आप हो सकते हैं, 29 के हो सकते हो, 24 के हो सकते हो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे हो सकती हैं। ओके, लास्ट में एक एंजल कार्ड आपके लिए लूँगी एंड इस रीडिंग को सम अप करूँगी। वी हैव 5 ऑफ एरियल, जो कहते हैं यू नीडंट गो थ्रू योर करंट चैलेंजेस अलोन। आपको अपनी ज़िंदगी में करंट चैलेंजेस से अकेले नहीं गुजरना। हेल्प इज़ नियर बाय, आपके आसपास ही बहुत सारी मदद अवेलेबल है। नेगेटिव थॉट्स क्रिएट सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज। जो भी आप बोल रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स अगर आप बोल रहे हैं, नेगेटिविटी अगर आप क्रिएट कर रहे हैं अपने माइंड में, अपने मन में, तो उस चीज़ को ख़त्म कर दें, ठीक है। अपने आसपास की सारी नेगेटिविटी को ख़त्म कर दें। एक और यहाँ पर है जो है 8 ऑफ गैब्रियल, जो कहता है ग्रेट डील ऑफ एक्टिविटी। आपको काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट्स करने पड़ सकते हैं, आगे बढ़ना पड़ सकता है। सडन एंड इमीडिएट रिजल्ट्स, कुछ सडन आपकी ज़िंदगी में आ सकता है एंड उसका रिज़ल्ट भी आपको एकदम मिलेगा, ठीक है। तो जैसे आपने काम करा वैसे ही आपको रिज़ल्ट मिल गया, ऐसी चीज़। इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन आपको मिल सकती है, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें क्लैरिफाई हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें पता चल सकती हैं, ठीक है। ओके, सो मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ अपने हैंड रिटन मैसेजेस में से लूँगी। लेट्स सी, यहाँ पे कुछ मंथ्स, कुछ डेज़, कुछ वीक्स, कुछ इन्फॉर्मेशन आए या कुछ मैसेजेस आए जो आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी, ये मैसेजेस हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। लेट्स सी क्या आता है। वी हैव हियर फूड और कुक। हो सकता है कि आप फूडिंग से रिलेटेड है या कुकिंग से रिलेटेड है, या फिर आपके पार्टनर फूडिंग से रिलेटेड है, कुकिंग से रिलेटेड है, ठीक है। या रेस्टोरेंट से, आप दोनों में से किसी के, इट मे बी पॉसिबल। नंबर 12 इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी, इनकी बर्थ डेट हो सकती है, बर्थ मंथ भी हो सकता है, ठीक है, दिसंबर। देन वी हैव है मिथुन, यानी कि जेमिनाई। आप दोनों में से कोई एक मिथुन राशि का हो सकता है, जेमिनाई का हो सकता है, ठीक है। देन हमारे पास है यहाँ पे कैंसर, यानी कि कर्क राशि। आप दोनों में से कोई एक कैंसर या फिर कर्क राशि का हो सकता है। देन हमारे पास है यहाँ पर सोल मेट। ये तो चीज़ मैंने आपको बोली है, कोई अच्छा सोल कनेक्शन है। यहाँ पे सोल मेट आपके ये हो सकते हैं, या फिर आप, ये कनेक्शन जो है वो सोल कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। वी हैव हेयर इंट्रोवर्ट, यानी अंतर्मुखी। ये पर्सन इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, अंतर्मुखी हो सकते हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं करते हो इस टाइम पे, या इस टाइम इंट्रोवर्ट बन गए हो, ये भी चीज़ हो सकती है। मेरे पास तुम हो, ठीक है। तो ये कहते हैं सिर्फ आप ही इनके पास है, तो भी बहुत कुछ है इनके पास, सब कुछ है इनके पास अगर आप इनके पास है, ठीक है। देन वी हैव एक्स। ओके, तो इनका इनिशियल एक्स होता है, या फिर आपकी ज़िंदगी में कोई एक्स वापस आ सकता है, ठीक है। वी हैव कार्मिक। कार्मिक तो मैंने बोला ही था, ये किसी कार्मिक रिलेशनशिप में, या फिर आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप में, तो वो एंड होगा तब ये कनेक्शन बनेगा। वी हैव है 14, नंबर 12, नंबर 14 इनकी डेट ऑफ बर्थ है, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। वी हैव एफ। एफ इनका इनिशियल हो सकता है या आपका इनिशियल हो सकता है। बिलीव इन योर सेल्फ, आपको खुद पे बिलीव करने की ज़रूरत है। जब तक आप बिलीव नहीं करेंगे चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। देन वी हैव वी। वी आपका इनिशियल हो सकता है या इनका इनिशियल हो सकता है। देन वी हैव कन्या राशि, यानी वर्गो। वर्गो आपका ज़ोडिएक साइन हो सकता है या इनका ज़ोडिएक साइन हो सकता है। देन वी हैव हेयर कैरियर गोल्स। इनके कुछ ऐसे कैरियर गोल्स हो सकते हैं जो अभी तक अकम्प्लिश नहीं हुए हैं, या आपके हो सकते हैं, ठीक है। आई हैव अ क्रश ऑन यू, मैं आपको पसंद करता हूँ, ठीक है। तो ये आपको पसंद करते हैं, इनको आपके ऊपर क्रश है। अगर आप क्रश की एनर्जी में किसी क्रश के लिए देख रहे हैं तो ये आपको भी पसंद करते हैं, ठीक है। सो इट्स अ क्लैरिफिकेशन फॉर यू।
देन वी हैव 20 ईयर्स के हो सकते हैं आप, 20 ईयर्स के हो सकते हो, या 20 डेट ऑफ बर्थ आपकी हो सकती है, ठीक है, या इनकी हो सकती है। देन वी हैव 16 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी या इनकी, ठीक है। सो या दैट्स इट, ये थे मैसेजेस आपके लिए। अगर इस रीडिंग में आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करिए, गाइडेंस करिए, देन डू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप फ्री लाइव सेशन में ज्वाइन होना चाहते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारे टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देते हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाएँ। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग्स भी मैं देती हूँ, बट वो पेड रीडिंग्स होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, सब कुछ आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके चेक कीजिए। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल पे, व्हाट्सएप पे। मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स अवेलेबल है, प्लीज़ मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से कम्युनिकेट करें। दैट्स ऑल, दैट्स इट, थैंक यू सो मच, थैंक यू।